चलो। हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैनल एम इंग्लिश लवर्स। आई एम एहसान सूरी। आज का हमारा टॉपिक है प्ले द टेम्पेस्ट, और ये मोस्टली यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाया जाता है। इसमें जो अहम करेक्टर्स होते हैं उसी को आपने जो है वो बहुत मैटर करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो करेक्टर्स है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें करेक्टर वो प्रॉस्पेरो है। प्रॉस्पेरो इज अ मेन करेक्टर। ही इज हीरो ऑफ दिस प्ले एंड ही इज ड्यूक ऑफ मिलान। मिलान सिटी लाइज इन इटली। सो वो वहाँ का राजा है, और इसके साथ साथ इसका एक दूसरा जो भाई है एंटोनियो। एंटोनियो इसका वो भाई है जो इसकी जो किंगडम है वो उसे स्नैच कर लेता है, छीन लेता है, और इसको वो किडनैप करा के एक समुंदर में इसको वो भेज देता है। और तीसरा जो करेक्टर है, थर्ड करेक्टर, वो है मिरांडा। मिरांडा इज डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो। वो इसके साथ जो है वो रहती है उसी आइलैंड में जहाँ पे एंटोनियो जो है उसको भेज देता है। इसके साथ साथ एक और उसमें करेक्टर है, वो है साइकोरेक्स। साइकोरेक्स शी इज़ अ विच। वो एक चुड़ैल है, और उससे जो है ये प्रॉस्पेरो, क्योंकि प्रॉस्पेरो जो है वो मैजिक स्किल्स भी वो सीख लेता है, और जादू जो है वो उसको आ जाता है। ब्लैक मैजिक जो है उसको आ जाता है। वो चुड़ैल से जो है उसको एरियल को जो है आज़ाद करा देता है। एरियल जो है इसमें एक सीक्रेट है, एक रूह है जो उसकी गुलाम बन जाती है प्रॉस्पेरो, और प्रॉस्पेरो जो है उसकी कैद से उसको आज़ाद करा देता है। इसके साथ साथ इसमें जो एक और कैरेक्टर है वो कैलिबन है। कैलिबन इज अ सन ऑफ साइकोरेक्स। वो इस चुड़ैल का बेटा है। इसको भी जो है प्रॉस्पेरो अपने पास ले आता है, और इसको वो एज सर्वेंट जो है उसको ट्रीट करता है, और इसको अपने पास जो है वो एक गुलाम की तरह रखता है। इसके साथ साथ इसमें एक और जो है वो करेक्टर है, वो है अलांसो। अलांसो इज अ ड्यूक ऑफ नेपल्स। ये नेपल्स का राजा है, और ये भी उस एंटोनियो का साथ देता है जब वो अपने भाई की सल्तनत को छीन लेता है उसके पास से, तो उसमें जो है अलांसो जो है उसकी हेल्प करता है। इसके साथ साथ इसमें एक और फर्नांडिस जो है वो भी एक करेक्टर है। फर्नांडिस इज अ सन ऑफ अलांसो। अलांसो का ये बेटा है। और इसमें एक और करेक्टर भी आ जाता है, वो है सेबेस्टियन। सेबेस्टियन इज अ ब्रदर ऑफ अलांसो। ये अलांसो का जो है वो भाई है। तो इस तरह से ये इसमें करेक्टर्स हैं, और यही जो है वो मेन करेक्टर्स हैं जिनको अगर हम डिस्कस कर लें तो ये पूरा जो प्ले है वो क्लियर हो जाता है। तो ये इसके सारे करेक्टर्स हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं प्ले को। लेट्स स्टार्ट द प्ले। तो ये प्ले जो है एक समंदर में है जो है इसका वो स्टार्ट होता है एक तूफान से, और ये तूफान वहाँ पे परफॉर्म करता है वो जो उसका गुलाम है एरियल को वो हुक्म देता है प्रॉस्पेरो कि तुम जो है इस समंदर में जो है वो तूफान बर्पा करो। और उसमें एक शिप आ रहा होता है, और शिप वो तीनों से आ रहा होता है, और उस शिप में जो है अलांसो जो है उसमें बैठा होता है, और उसके साथ दूसरे ये लोग भी होते हैं, सेबेस्टियन भी होता है उसमें, और एंटोनियो। तो उसमें एरियल जो है वो क्या काम करता है, वो ये करता है कि उनकी जो वो शिप है उसको वो तबाह कर देता है, और उनको वो तितर बितर कर देता है। वो बिखर जाते हैं, मुश्किल में आ जाते हैं। और ये सिचुएशन जब उसकी बेटी जो है मिरांडा, प्रॉस्पेरो की जो बेटी है मिरांडा, जब वो वॉच करती है, वो देखती है, तो वो परेशान हो जाती है, और उसे ये डाउट होता है कि ये जो तूफान बर्पा किया गया है ये मेरे बाप की तरफ से किया गया, प्रॉस्पेरो की तरफ से। तो वो उस पर एक सवाल उठाती है कि आप जो है ये इसमें तूफान जो है वो क्यों ले के आए हैं, किस तरह ये लोग जो है इसमें मर जाएंगे, और इनकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में है।
तो प्रॉस्पेरो जो है वो ये समझता है कि अब ये अच्छा एक टाइम है, मैं अपनी बेटी को सारी सिचुएशन जो है वो बता दूँ। तो इस तरह वो उसको ये बताता है कि तुम्हारा जो चचा था एंटोनियो, उसने जो है मुझसे ये किंगडम जो है मिलान की वो मुझसे छीन ली थी नाजायज़ तरीके से, और मुझे और आपको उसने इस समंदर में छोड़ दिया था, और इस तरह से हम इस वीराने में जो है वो रह रहे। तो इस तरह से उसको ये सारे सिचुएशन जो है मिरांडा को पता चल जाती है, और उसके साथ जो प्रॉस्पेरो है वो अपनी जादू की ताकत से अपनी बेटी को जो है वो सुला देता है और वो सो जाती है। उसके बाद वो अपने इस गुलाम को, जो एरियल है, जो एक रूह है, जो उसकी ताबे है, जो उसका काम करती है, वो उसको वहाँ पे भेजता है कि जाएं आप उस शिप पे जाएं और देखें वहाँ पे, और मुझे सारी सिचुएशन से आगाह करें। एरियल जब वहाँ जाता है तो वो सब लोग वहाँ पर बिखर जाते हैं और तितर बितर हो जाते हैं। तो वो एरियल जो है अपने एक म्यूज़िक से उनको वो म्यूज़िक सुनाता है, और म्यूज़िक से क्या होता है कि वो तमाम लोग जो है वो सो जाते हैं, लेकिन उसमें जो एंटोनियो और सेबेस्टियन जो है वो बेदार होते हैं, उनको नींद नहीं आती। तो एंटोनियो जो है वो सेबेस्टियन जो कि अलांसो का भाई है, सेबेस्टियन को वो ये इंस्टिगेट करता है कि तुम भी जो है अपने भाई से, अलांसो से जो है वो किंगडम छीन लो, और वो सोया हुआ है उसको तुम नींद में जो है जाके मार दो। लेकिन इस सिचुएशन का जब एरियल को पता चलता है तो एरियल जो है उसे वहाँ वो जगा देता है अलांसो को, और इस तरह से है उसकी जो जान है वो बच जाती है और वो बेदार हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है उसका जो वो बेटा होता है फर्नांडिस अलांसो का, उस बेटे को वो प्रॉस्पेरो के पास ले जाता है और उसके हवाले कर देता है। प्रॉस्पेरो जो है फर्नांडिस को अपने पास एक गुलाम की तरह रखता है और उससे वो बहुत सारे काम भी करवाता है। तो इन द मेन टाइम जो है उसकी जो बेटी है मिरांडा जो है उसको उस फर्नांडिस से जो है वो मोहब्बत हो जाती है, और वो एक दूसरे को लाइक करते हैं और अपनी चाहत का वो इजहार भी करते हैं। तो इस सिचुएशन का भी प्रॉस्पेरो को पता चल जाता है, और वो ये समझ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। तो वो भी माइंड अप हो जाता है कि चलें ठीक है, वो उनकी शादी कराने में भी उसकी जो है वो अपना कंसेंट जिसका वो शामिल होता है। उसके बाद वो फिर एरियल को वहाँ पे भेजता है कि आप जाके देखें कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। एरियल जब वहाँ पे जाता है तो वो लोग बड़े परेशान होते हैं, और वो एक दूसरे ये बात कर रहे होते हैं कि ये जो मुश्किल वक्त है जिसमें हमारी जान को भी खतरा है, ये हम पे क्यों नाज़िल की गई और हम इस मुश्किल में क्यों आ गए। तो एरियल जो है वो फिर उन लोगों को ये बात बताता है कि तुम लोगों में 3 लोग ऐसे गुनाहगार हैं जिन्होंने गलत काम किया है, और उन्होंने एक हक जो है वो किसी का मारा है, और तुम तीनों ने एक दूसरे का साथ दे के उस प्रॉस्पेरो को जो है किडनैप कराया, और उससे उसकी जो किंगडम है वो तुमने छीन ली थी, और उससे तुमने ज्यादती की थी। ये उसी का नतीजा है कि तुम इस मुश्किल में फंस गए और तुम्हारे ऊपर ये मुश्किल आ गई है। तो इस तरह से जो अलांसो जो है वो ये भी समझता है कि मेरा बेटा जो है वो मर गया है और वो ज़िंदा नहीं है, लेकिन एरियल उसको ये बताता है कि तुम्हारा बेटा जो फर्नांडिस है वो मरा नहीं है, बल्कि वो प्रॉस्पेरो के पास है और वहाँ पे वो रह रहा है। तो इस तरह से इन बातों में वो उसको मोटिवेट कर लेता है एरियल, और वो जो अलांसो है, अलांसो इन लोगों को अपने साथ मिला लेता है और इनको इकट्ठा कर लेता है, और उनको ये कहता है कि तुम मुझसे जाके माफ़ी मांगो, और फिर वो सब इकट्ठे होकर प्रॉस्पेरो के पास आ जाते हैं और उससे वो अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं, और ये एडमिट करते हैं कि हमने तुमसे ज़्यादती की। तो इस तरह से लास्ट सीन में वो जो किंगडम है मिलान की, वो दोबारा जो है वो प्रॉस्पेरो के पास आ जाती है और उसके वो हवाले कर देते हैं। इसमें जो एंटोनियो उसका जो भाई है वो रजिस्ट नहीं करता, और वो जो किंगडम है उसको उसके हवाले कर देते हैं। तो इस तरह से ये प्ले जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ चला जाता है। और इसमें जो लास्ट जो बात है वो एरियल की है। एरियल का मसला ये है कि वो ये कहता है कि मैंने बॉस आपका सारा ये काम कर दिया है जो आपने मुझे कहा था, अब मुझे आप आज़ाद कर दें। तो इस पर जो है प्रॉस्पेरो उसकी बात से बड़ा खुश होता है और वो ये कहता है कि तुमने मेरे सारे काम कर दिए हैं, इसलिए अब मैं तुमको कैद में नहीं रखना चाहता, और उसको
आज़ाद कर देते हैं। सो इसमें जो बॉटम लाइन है शेक्सपियर इसमें अब क्या अपना एक मैसेज दे रहा है, इसमें मैसेज ये जा रहा है कि जो आपके राइट्स हैं वो आपको मिल के रहते हैं, वो कभी ज़ाया नहीं होते, और उनको अगर कुछ छीन भी ले तो कुछ टाइम के लिए वो आपके मुश्किल वक्त ज़रूर आता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो राइट्स आपको जो है वो मिल जाते हैं। तो इसमें ऐसे ही है कि राइट्स आर लाइक अ कैंडल लाइट, यू कैन हाइड इट बट यू कांट फ्लेम ऑफ इट, यानी कि जो हक और सच है उसको आप छुपा तो सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसको आप ख़त्म नहीं करते, लेकिन यानी कि वो जो उसका वो एग्जिस्ट करता है, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो अपनी जगह पे कायम रहती है। तो इस तरह से उसका जो राइट होता है प्रॉस्पेरो का वो उसको मिल जाता है और इसमें वो उसको लेने में कामयाब हो जाता है। सो इस तरह से इसका जो प्लेग है वो एंड हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये आई होप कि आपने जो है इसको प्लेग को फॉलो किया होगा। हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।